हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए कंप्यूटर पार्ट 2 वीडियो है आज ये। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, उसमें 260 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 200 प्रश्न देखेंगे और टोटल हो जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 460 हो जाएगा कंप्लीट। यह जो है अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक से क्वेश्चन लिए गए हैं। परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो को, वे लोग पार्ट 1 वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। 261 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कंप्यूटर का अनिवार्य भाग कौन नहीं है? तो 261 का सही आंसर है स्कैनर जो है अनिवार्य भाग नहीं है। मॉनिटर, रैम, माउस ये सभी जो है कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट है। स्कैनर जो है एसेंशियल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है 262, सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रचालन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263, रैम को कहा जाता है। तो रैम को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका रैम को जो है ए और बी दोनों कहा जाता है, यानी वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं। तो कौन कौन भाग हैं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका इसका सीपीयू जो है मेन भाग है, उसके बाद रोम भी है। तो ये जो है ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 264 का ई आंसर सही है। 265 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो आउटपुट डिवाइस किस में है? देखते हैं। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं और बाकी में जो है आउटपुट और इनपुट दोनों मिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266, डैश में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है मेन्यू में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 267, आईटी का पूरा रूप क्या है, यानी आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, 268 है, डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो किस में है? इसका सही आंसर है वो है आपका डेटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 269, एरर को डैश भी कहते हैं, तो बग भी कहते हैं। एरर को क्या कहते हैं? तो एरर को बग भी कहते हैं और एरर को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जोड़ना, घटाना, गुना करना, विभाजित करना शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 271, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 272, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 272 के बाद जो है 273 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डेटा और या इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह निम्नलिखित है। तो क्या है? तो विंडो है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 274 देखते हैं। 274 है, डैश कमांड के अमल की प्रक्रिया है। तो क्या है? इसका सही आंसर है एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 275, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो इसका जो सही आंसर है 275 का वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 276, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की अभीष्ट संग्रह क्षमता होती है। तो कितना होता है? इसका आंसर है 1.44 MB। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277, कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278, कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर किया गया कोई डेटा या अनुदेश को डैश माना जाता है, तो क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका इनपुट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 279, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं हम लोग। प्रोसेसिंग है, तो क्या चीज़ है प्रोसेसिंग? तो इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 281, डिजिटल बैंकिंग डैश के माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है? इसका आंसर है मोबाइल फ़ोन द्वारा, इंटरनेट द्वारा, टेलीफोन द्वारा, तो उपरोक्त सभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 282, शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए डैश प्रेस कीजिए, तो किसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है? तो इसका आंसर है 282 का जो सही आंसर है वह आपका कंट्रोल+E, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 283, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस कीजिए फिर इंटर प्रेस कीजिए, तो कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या क्या प्रेस किया जाता है? तो 283 का जो सही आंसर है वह आपका बी कंट्रोल+P, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डेटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर बायोस में क्या रहता है? तो इसका आंसर है CMOS, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 285, जब कंप्यूटर बायोस में शैडोइंग डाला जाता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर है विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 286, डैश से वे सारी वेबसाइटें और पेज दिख जाते हैं जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं, तो इसका सही आंसर है हिस्ट्री लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 287, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो 287 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए अनाधिकृत प्रयोक्ताओं से सुरक्षा दिलवाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिल जाता है, उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है पैच कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289, URL http://www.prinhall.com में HTTP वाला हिस्सा डैश होता है, तो क्या होता है? तो 289 का जो सही आंसर है वह आपका प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं हम लोग, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क डैश है, क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका स्केलेबल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 291, टॉप लेवल मैनेजेज उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 292, DSS के टूल है, तो क्या है? इसका सही आंसर है वह है कोलॉक्सी ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 293, DSS के अंग हैं, तो क्या है? 293 का सही आंसर है वह आपका सी अर्थात टूल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 294, मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ, तो इसका सही आंसर है किस पीढ़ी में हुआ? तो इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ। 294 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 295 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटरों में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है 8 बिट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 296, डेटा लाइफ साइकिल के स्टेजेज हैं, तो इसका सही आंसर है 296 का जो आंसर है वो है आपका ई यानी प्रीसेट एनिमेशन, सॉरी डेटा लाइफ साइकिल के स्टेजेज हैं, तो 296 का जो सही आंसर है वह आपका ये ओरिजिनेशन है, एक्सेस स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 297 है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह है आपका कस्टम एनिमेशन यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298, कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डिजिटल फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299, अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड डैश लैंग्वेज में होते हैं, तो किस लैंग्वेज में होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह है आपका HTML लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
300 नंबर क्वेश्चन है, डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशंस को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 300 का जो सही आंसर है वो आपका सी अर्थात विंडोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 301, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी कंपनी का स्वामित्व या लाइसेंस नहीं है। तो 301 का जो सही आंसर है वह है आपका लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 302 है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। तो कहाँ दिखते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका टाइटल बार में दिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 303, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका केबल मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 304, सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं, किसका उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेटा वैलिडेशन का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 306, व्यक्ति वस्तु घटना के रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करने वाले फील्ड को डैश कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फील्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 307, किसी फाइल में किसी मद का तुरंत पता लगाने की क्षमता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका डायरेक्टर एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CDRW डिस्क है, तो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ई, ये जो की है इरेज कर फिर से लिखा जा सकता है। CDRW डिस्क की इरेज कर फिर से लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल डिस्क होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309, डैश सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं। तो 309 का जो सही आंसर है वह है आपका सी यानी सिस्टम और एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 310, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो किसके नाम से जाने जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 311, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो इसका सही आंसर है वह है आपका एनालॉग डेटा के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 312, धन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करने वाले प्रोग्राम को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वो है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 313, वे कंप्यूटर जो एक डेस्क अथवा एक ब्रीफकेस में भी रखे जा सकते हैं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर, इसको जो है ब्रीफकेस सूटकेस में भी रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 314, रैम में डेटा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वोलाटाइल होता है, रैम में डेटा जो है वोलाटाइल होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 315, इंट्रानेट का छोटा रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गलत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटरनल इंट्रानेट का छोटा रूप गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 316, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता वाला कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका मिनी कंप्यूटर यानी छोटा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 317, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें CPU और अन्य डिवाइसेज का परिपथ होता है कहलाता है। तो इसका आंसर है सिस्टम यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 318, कंप्यूटर तंत्र के विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों की मोटरों आदि का परिचालन कितने वोल्ट पर संपादित होता है। तो 318 का आंसर है वह है आपका 12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 319 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है 319 का वह है आपका ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। MS विंडोज़, मैक, MS DOS, विंडोज़ NT ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। 320 नंबर क्वेश्चन, टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है डम्ब टर्मिनल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है 321, एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है, ब्राउज़र के डैश में URL टाइप करें और इंटर दबा
कर या प्रेस कर दें तो क्या होगा। 321 का जो सही आंसर है वो है एड्रेस या पता बार उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 322 CPU जिसे डैश कहा जाता है जब PC के बारे में चर्चा या बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर है 322 का जो है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 323 कंप्यूटर का प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके डैश की परिभाषा देते हैं। तो इसका आंसर है गति की परिभाषा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 324 कियोस्क है तो क्या चीज़ है। इसका जो सही आंसर है 324 का जो सही आंसर है वो है आपका एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाएं मुहैया कराता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 324 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 325 का क्वेश्चन देखते लेते हैं हम लोग। CPU का वह भाग जो प्रोग्राम अनुदेश एक्सेस और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है वह डैश है। तो क्या है इसका जो आंसर है वो है आपका नियंत्रक इकाई, कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 326 कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को डैश कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 327 है CD रोम और CDRW में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो 327 का जो सही आंसर है वह है आपका CDRW को लिखा जा सकता है और CD रोम को केवल ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 328 पेज या पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए शब्द डैश है। तो क्या है इसका जो सही आंसर है वह है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 329 इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को डैश जाना जाता है। क्या जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 330 ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करती है। तो इसका जो सही आंसर है 330 का वह है आपका विषय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 331 हटाई गई या निकाली गई सभी फाइलें डैश में जाती है तो किसमें, रिसाइकिल बिन में जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डैश में स्टोर करके आप फाइलें संगठित करते हैं तो किसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका फोल्डर्स में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 333 वेबसाइट पता या एड्रेस एक विशिष्ट यानी यूनिक नाम है जो वेब पर डैश की पहचान करता है। तो 333 का जो सही आंसर है वह है आपका वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 334 डैश विशेष रूप से संरचित कंप्यूटर चिप्स है जो अन्य उपकरणों के अंदर रहते हैं जैसे आपकी मोटर गाड़ी या आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट होता है। तो 334 का जो सही आंसर है वह है आपका लगाए गए एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 335 निम्न में से कौन सी जगह पर सामान्य डेटा मूल तत्व क्रम में छोटे से बड़े तक होते हैं। तो 335 का जो सही आंसर है वह है डी बिट, उसके बाद बिट से बड़ा बाइट होता है, उसके बाद कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल्स, डेटाबेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 336 फाइल नेम्स या फाइल नामों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 336 का जो सही आंसर है वह है आपका उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी सभी ऑप्शन सही है। फाइल या तो वही नाम शेयर करती है या वही विस्तारण किंतु दोनों नहीं। उसी फोल्डर की प्रत्येक फाइल में एकमात्र नाम होना चाहिए। फाइल टाइप का दूसरा नाम फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन डॉट के पहले आता है और बाद में फाइल नाम आता है। नेक्स्ट है 337 डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता वह है। तो 337 का जो सही आंसर है वह है आपका केबल रीड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 338 डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण प्रोसेसिंग में डैश सम्मिलित है।
तो क्या सम्मिलित है? इसका आंसर है गणना की समस्याओं का हल उन्हें छोटे भागों में निकाल कर करना जिन्हें विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग से प्रोसेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 339 ऑपरेटिंग प्रणाली यह निर्धारित करती है कि डैश को छोड़कर निम्न में से क्या घटित हो जाए। तो 339 का जो सही आंसर है वो है बी, प्रोसेसर के साथ प्रयोक्ता यानी यूजर की इंटरैक्शन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 340 ऑफिस लैंड्स जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए होते हैं कारपोरेट के प्रयोग से जोड़े जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 340 का वो है लैन, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म होता है। 341 आप अपनी पर्सनल फाइल्स या फोल्डर्स को डैश में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? तो इसका आंसर है माई डॉक्यूमेंट्स में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 342 सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना होता है। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। 342 का जो सही आंसर है वह है बी। 343 देखते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सब डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 344 कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। तो 344 का जो सही आंसर है वो है मशीनी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 345 जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो सही आंसर है 345 का वो है डी, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 346 आपके द्वारा दी गई फाइल की इंफॉर्मेशन का प्रचलित नाम है। तो क्या नाम है? इसका आंसर है वो है आपका फाइल नेम एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 347 हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। तो क्या आती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेज जिनका प्रयोग डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। 347 का सी सही है। नेक्स्ट है 348 डैश एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती या रखते हैं। तो कौन रखता है इस तरह से? तो 348 का जो सही आंसर है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 349 सभी डिलीट फाइलें डैश में जाती है। तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में। ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 350 नंबर क्वेश्चन अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग डैश कहलाती है। तो इसका आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 351 कुल प्रोग्रामों में प्रवेश करने के लिए दिया जाने वाला रहस्य कोड डैश कहलाता है। तो इसका सही आंसर है पासवर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 352 गणनाएं करने तथा डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में प्रयुक्त डैश नंबर सिस्टम है। तो 352 का जो सही आंसर है वो है आपका बाइनरी डिजिट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 353 ALU का मुख्य फंक्शन का कार्य है। तो क्या इसका कार्य है? तो 353 का जो सही आंसर है वो है आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 353 के बाद जो है 354 देखते हैं डैश कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एक्सिक्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्सिक्यूटिंग कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है 355 सॉफ्ट कॉपी अमूर्त आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो 355 का जो सही आंसर है वो है आपका प्रिंटेड आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 356 डैश एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रोग्राम आसान बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 357 छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। तो 357 का जो सही आंसर है वह है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 358 कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित से बने होते हैं। तो किन किन से बने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, नेटवर्क्स और लोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 358 के बाद जो है हम लोग देखते हैं 359 कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? तो बग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 360 आउटपुट क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका प्रोसेसर जो यूजर को देता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 361 कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेक्स्ट करने वाले व्यक्ति
को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 362 इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे डैश कहते हैं। तो 362 का जो सही आंसर है वो है आपका प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 363 प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका फाइल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 364 बैकअप क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है 364 का वह है ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डेटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 365 पद बीट डैश का संक्षेप है, तो किसका है? बाइनरी डिजिट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 366 सेव्ड डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो 366 का जो सही आंसर है वह है आपका फाइल कहते हैं। सेव्ड डॉक्यूमेंट को फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है 367 विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने यूजर्स को सहायता करता है उसे डैश कहते हैं। तो 367 का जो सही आंसर है वह है आपका वेब ब्राउजर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 368 देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शंस निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 369 पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह है पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 370 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई CPUs के बीच डिवाइड कर सकता है, ये सही है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, ये भी सही है। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 371 वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका डैश कमांड यूज करना है। तो 371 का जो सही आंसर है वह है फाइंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 372 सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर है DOC। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 372 CD से आप डैश सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 373 का जो सही आंसर है वह है आपका पढ़ और लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं CD के माध्यम से। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। 374 इंटर रिलेटेड रिकॉर्डों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर है वो है यूटिलिटी फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 375 टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए डैश की प्रेस किया जाता है, तो इसका आंसर है वो है होम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 376 पद यूजर इंटरफेस का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? इसका आंसर है यूजर को स्क्रीन पद देखता है और उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 377 किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड होता है, तो किस तरह का होता है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका आपकी पसंद के किसी भी रंग का हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 378 रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज में विशिष्ट रूप से डैश एक्रोनिम होगा, तो क्या होगा? इसका आंसर है वह है आपका RW रीराइटेबल। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर इसका जो है 378 का डी होगा। 379 देखते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं, तो 379 का जो सही आंसर है वह है सी, यानी न्यू हम लोग प्रेस करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 380 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स का अलोप हो जाता है, तो 380 का जो सही आंसर है वह आपका डी, यानी मेमोरी का। नेक्स्ट है 381 नंबर क्वेश्चन फर्म के सभी ट्रांजेक्शन्स के एक बार ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है
ऑनलाइन सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 382 प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 383 कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः डैश अलाइंड होता है, तो 383 का जो सही आंसर है वह है आपका जस्टिफाइड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 384 कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो 384 का जो सही आंसर है वो है इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर माउस जो है इनपुट डिवाइस होता है। 385 एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं, तो इसका आंसर है चार्ट विजार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386 आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है रोम। रोम परमानेंट मेमोरी होता है और रैम जो है टेम्पररी मेमोरी। नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट किया जाए और एडिट कॉपी क्लिक किया जाए तो क्या होगा, तो 387 का जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट कॉपी किया जाएगा और क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 388 में आपका दिया है क्वेश्चन डैश बटन के प्रयोग से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वह है आपका स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 389 टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आप बी पर क्लिक करते हैं तो बोल्ड बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 389 के बाद 390 है आप जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर डैश अलग अलग शेप का हो जाता है, तो इंसर्ट पॉइंट जो है अलग अलग शेप का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 391 है मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है, तो 391 का जो सही आंसर है वह है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 392 3.5 आकार वाली फ्लॉपी का भंडारण क्षमता है तो कितना है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1.44 मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 393 पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है, तो कौन सा इनपुट उपकरण है इसमें, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 393 का ये सभी स्कैनर भी है, माइक्रोफोन भी है, ट्रैक बॉल भी है, टच पैड भी है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 394 पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण है, तो कौन है, स्पीकर भी है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी, ये सभी होगा, इसलिए 394 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 395 नेटवर्किंग सुविधा के रूप में तो क्या होता है, तो ईमेल सुविधा होता है, www वेब सुविधा होता है, अपलोड और डाउनलोड की सुविधा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ए बी सी सभी सही है, तो इनमें से सभी सही होगा ये सभी। नेक्स्ट है 396 बस नेटवर्क के अंतर्गत तो क्या होता है, इसका जो आंसर है वो है नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एवं उपकरण के एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 397 नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप है, तो क्या रूप है, तो इसका आंसर है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ट्री नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है 398 स्थानीय स्तर पर नेटवर्क कहलाता है, तो लैन यानी इसका फुल फॉर्म था लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 399 लैन टोपोलॉजी के रूप हैं, तो इसका आंसर है बस है, स्टार है, ट्री है, रिंग है, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। 400 नंबर क्वेश्चन देखते हैं टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है, तो कौन सा उपयुक्त है, इसका आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 401 देखते हैं हम लोग 401 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है, तो क्या है, इंटरनेट, फोन, न्यूज ग्रुप, ईमेल, www, ये सभी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 402 निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो www.yahoo.com ये जो है सर्च इंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 403 सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो क्या है, इसका जो आंसर है वह है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 404 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो क्या है, इसका आंसर है ब्राउजर्स भी है, स्प्रेडशीट है, ग्राफिक्स है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 405 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, तो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है 405 का MS-DOS भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है, जेनिक्स है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कंप्यूटर की बाइनरी संख्या होता है, तो 0 और 1 होता है। 407 प्रोग्रामिंग भाषा है, तो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बेसिक भी है, सी भी है, कोबोल भी है, एल्गोल भी है, ये सभी।
ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 408 एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कार्यवाही की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टार्ट पर क्लिक, प्रोग्राम्स पर क्लिक। तो ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 409 एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है बजट निर्माण में, रिपोर्ट बनाने में, स्टॉक का लेखा रखने में, कर की गणना करने में। तो इससे जो है इसमें जो है उपरोक्त सभी सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 410 एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है, तो इसका आंसर है MS ऑफिस का भाग है, MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 411 मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंटों की आइडल रखने पर डैश होता है, तो क्या होता है? इसका आंसर है स्टैंड बाई मोड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 412 हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, तो 412 का सही आंसर है नॉन वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 403 शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो 403 का सही आंसर है 413 का जो सही आंसर है वह आपका कंट्रोल प्लस अल्ट। ऑप्शन नंबर कंट्रोल अल्ट। 413 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल अल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 414 डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो इसका जो सही आंसर है वह है कीबोर्ड और माउस। ये जो है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 415 नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वह है आपका सी यानी सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 416 यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है, तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 417 CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है, तो क्या है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 418 कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 419 देखते हैं डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो इसका आंसर है न्यूमेरिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 420 डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, तो इसका आंसर है 420 का जो सही आंसर है नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 421 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डेटा स्टोर करना आरंभ करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 422 पद बीट का लघु रूप है, तो बीट का लघु रूप क्या है? तो बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 423 नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय किसके? तो 423 का सही आंसर है वह है सिवाय वायरस डिटेक्शन के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 424 को देखते हैं डैश ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। 425 डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, तो इसका आंसर है गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है, GB जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 426 ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है पैच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 427 कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं यानी यूजर को डेटा डैश करने देते हैं, तो इसका आंसर है स्टोर करने देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 428 निम्न में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो इसका आंसर है
इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 429 डैश एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो 429 का जो सही आंसर है वो है आपका रैम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 430 नंबर क्वेश्चन। सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है आपका नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 431 ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। तो इसका आंसर है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 432 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। तो कितना के समान होता है, इसका आंसर है 1 मिलियन बाइट्स के समान होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 433 सिस्टम की व्युत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है, इसका जो सही आंसर है वह है आपका ग्रीक शब्द सिस्टेमा से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 434 MIS का संक्षिप्त रूप है, तो क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 435 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा कथन असत्य है, तो जो असत्य कथन है उसे बताना है। 435 का जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी एनालिसिस यानी विश्लेषण बतलाता है सिस्टम को क्या करना चाहिए, डिज़ाइन बताता है कि उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, ये सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 436 सिस्टम लाइफ साइकिल मॉडलों में से सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला मॉडल था, कौन मॉडल था, तो इसका आंसर है वो है वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 437 DSDM संक्षिप्त रूप है किसका है, तो इसका आंसर है डायनामिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मॉडल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 438 डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बाइनरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 439 नंबर देखते हैं। डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है वह डैश है, तो क्या है, इसका आंसर है रीड ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 439 के बाद 440 समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो Ctrl+A को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 441 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले, तो क्या कहलाता है, इसका जो आंसर है वह है आपका कंप्यूटर वायरस। सॉरी 441 का जो सही आंसर है वो ये है फिशिंग ट्रिप्स या फिशिंग स्कैम, यही इसी में से दो होगा, बी नहीं होगा। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर लिखिएगा 441 का जो है कौन सा आंसर सही है, फिशिंग ट्रिप्स या फिशिंग स्कैम, इन दोनों में से कोई होगा, और इसमें आंसर थोड़ा गलत दिया है तो बी तो होगा नहीं। देखते हैं नेक्स्ट है 442 पार्ट डिस्क्रिप्शंस और ऑर्डर किए गए पार्ट्स डैश के उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है वह है फीडबैक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 443 वेबसाइट का मुख्य पेज इसका कहलाता है, तो क्या होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है 443 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 444 इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है, तो क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 445 देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है बार कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 446 टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु डैश बटन क्लिक कर ऑटो फिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए, तो इसका सही आंसर है ऑटो फिट, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 447 कॉपीराइट युक्त फाइलों को अपने मित्रों के साथ शेयर करना अनैतिक क्यों है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कॉपीराइट युक्त फाइलों को बिना अनुमति के शेयर करने से कॉपीराइट कानून भंग होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 448 रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज को विशिष्ट एक्रोनिम डैश होगा, तो क्या होगा, इसका सही आंसर है
RW यानी रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 449 सर्वाधिक सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं तो क्या है, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 450 जो डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है उसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 451 उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका हैकर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 452 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक है, तो इसका जो सही आंसर है राइट क्लिकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 453 सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर डैश क्लिक करते हैं तो क्या क्लिक करना पड़ता है, तो इसका आंसर है अपर केस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 454 वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक सेल में डेटा एंटर करते हैं उसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है सेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 455 आप अपनी पर्सनल फाइल्स या फोल्डर्स डैश में रख सकते हैं तो किस में रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 456 देखते हैं वर्ड में आप डैश एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं तो इसका आंसर है इंसर्ट या सेक्शन ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 457 डीवीडी डैश का उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 458 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 459 किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसका आंसर है डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 460 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया डैश कहलाती है तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों आज जो है कंप्यूटर का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग 460 क्वेश्चन टोटल करा दिया गया है और इससे पहले भी डीएसपी की पाठशाला बुक से जो कंटेंट दिया गया था वे सभी कराए गए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के विजिट करके अवश्य देखिए और साथ ही मॉडल प्रैक्टिस सेट भी बहुत बुक से करा दिया गया है जैसे डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 और शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 20 कंप्लीट किया गया है। उसके बाद स्पर्धा प्रकाशन से छपी पुस्तक नया पुराना दोनों का किया गया है। पुराना वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि कर दिया जाए तो कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ पुराने बुक का भी किया गया है तो उसमें जो है सिर्फ आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है ओल्ड हो जाता है, बाकी सभी मैथ साइंस जो भी है कंप्यूटर वगैरह सभी जो है क्वेश्चन सही हैं, तो उसको जो है आप लोग बार बार देखिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। कभी भी एग्ज़ाम होना ही है, अभी तो एग्ज़ाम का जो है जो नेक्स्ट मंथ में होना था तो उसमें सब पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम होगा, इसलिए तैयारी को जो है धारदार बनाइए और आप लोग होपलेस नहीं होइए। तैयारी को कंटिन्यू बनाइए, करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी लगाइए और बार बार जो है रिवीजन अवश्य कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़े हुए चीज़ को भी आप भूल सकते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।